हादसात ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं, लेकिन जो इंसान अल्लाह और अल्लाह वालों से लू लगा लेता है और उनकी निगाहों दस्त दुआ से फैज़ पाता है तो अल्लाह करीम उसकी तकदीर बदल देते हैं और हादसात के वकूअ पज़ीर होने के अमल का रुख बदल देते हैं। वो हादसा जो अटल होता है उसको हकीकत की बजाय ख्वाब में रुनमा कर दिया जाता है। ये मालिक की मर्जी है और ये बात हक पर मबनी है कि रब्बुल आलमीन अपने मोहसिनीन और सादिकीन की दुआओं से हादसात और तकदीर बदल देते हैं। अंबिया और सहाबा कराम ने जिस जिसकी दस्त दुआ बुलंद किया, अल्लाह करीम उस पर एहसान फरमाया। अल्लाह से कुर्ब और उसकी बारगाह में मकबूल होने वाले औलियाए कराम को भी ये वस्फ अता हुआ कि उन्होंने मखलूक खुदा की दादरसी के लिए अल्लाह से दुआ की तो मखलूक के मसाइब टल गए। महबूब रुबानी हज़रत गौसे आज़म की हयात मुबारक में ऐसे बेशुमार वाक़यात मिलते हैं कि आपकी निगाह ने दिलों को बदल दिया तो दुआ तकदीर का परवाना बन गई। आप रहमतुल्लाह अलैह के हकीकी मकाम से आप रहमतुल्लाह अलैह के उसातज़ा भी आशना थे और मुरीदीन को आपसे दुआ कराने की नसीहत करते। एक बार आपने एक ऐसे ताजिर के लिए 70 बार बारगाह इलाही में दुआ फरमाई जिसकी तकदीर में कत्ल होना और माल और असबाब लुट जाना लिखा था। अबू मुज़फ़्फ़र नामी एक ताजिर ने हजूर गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद मोहतरम हज़रत सैयदना शेख हमाद की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज़ किया कि हजूर 100 अशरफियाँ और इतनी कीमत का सामान लेकर तजारत के लिए काफ़िला के हमरा शाम जा रहा हूँ, आपसे दुआ की दरख्वास्त है। सैयदना शेख हमाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, तुम अपना सफ़र मुलतवी कर दो। अगर सफ़र के लिए गए तो डाकू तुम्हारा सारा माल लूट लेंगे और तुम्हें भी कत्ल कर डालेंगे। ताजिर आपका इरशाद सुनकर गमगीन हो गया और वापस घर की तरफ चल दिया। रास्ते में उस ताजिर की मुलाकात हज़रत सैयदना गौसे आज़म से मुलाकात हो गई। उन्होंने ताजिर को गमगीन देखा तो वजह दरियाफ्त की तो उसने सारी बात बता दी। ताजिर की परेशानी देखकर हज़रत सैयदना गौसे आज़म ने फरमाया, अगर तुम सफ़र करना चाहते हो तो चले जाओ, तुम अपने सफ़र से सही तंदुरुस्त वापस आ जाओगे। मैं इस बात का ज़ामिन हूँ। आपकी बशारत और इजाज़त पाकर वो ताजिर अपने सफ़र पर रवाना हो गया। ताजिर ने मुल्क शाम में जाकर अपना माल फ़रोख्त किया और 1000 दिनार कमा लिए। उसके बाद ताजिर अपने किसी काम की गर्ज से हल्ब चला गया। हल्ब पहुंचकर ताजिर काफ़ी थक चुका था। वहां एक मकाम पर उसने अपने कमाए हुए 1000 दिनार रख दिए और रख कर भूल गया और हल्ब में अपनी क़याम गाह पर आ गया। सफ़र की थकान और नींद के गलबा की वजह से वो क़याम गाह में आते ही सो गया। ख्वाब में ताजिर ने देखा कि वो अपना सामान तजारत लेकर जा रहा था कि अरब बुद्दुओं ने उसका काफ़िला लूट लिया और काफ़िले के काफ़ी आदमियों को कत्ल भी कर दिया और फिर बुद्दुओं ने हमला करके उसे भी मार डाला। ख्वाब में खुद को कत्ल होता देखकर यकदम ताजिर घबराकर बेदार हो गया। खौफ से उसने इर्द गिर्द जायज़ा लिया तो दिल को कुछ सुकून हुआ कि वो एक भयानक ख्वाब देख रहा था। अगले ही लम्हे उसे अपने दिनार याद आ गए जो उसने किसी जगह रख दिए थे और रख कर भूल गया था। वो फौरन दौड़ता हुआ उस जगह पर पहुंचा तो दिनार वहां वैसे ही पड़े थे जैसे उसने रखे थे। ताजिर ने शौक का सांस लिया और दिनार लेकर अपनी क़याम गाह पर पहुंच गया और फिर वापसी की तैयारी करके बगदाद लौट आया। जब बगदाद पहुंच गया तो उसने सोचा कि अपने सफ़र की रोदाद और भयानक ख्वाब से मुतल्लिक पहले हज़रत शेख हमाद को बताए या हज़रत गौसे आज़म को बताए। ख्वाब में सामान तिजारत लुटना और कत्ल होना और फिर हकीकत में बखैरियत वापस लौट आना, दोनों बशारतें एक लिहाज से पूरी हो चुकी थीं। ताजिर उसी सोच विचार में था कि शाही बाजार में उसकी मुलाकात हज़रत शेख हमाद से हो गई।
जब ताजिर उनको अपने सफ़र से मुतल्लिक बताने लगा तो आपने इरशाद फरमाया कि पहले गौस पाक की खिदमत अक़दस में हाज़िरी दो, क्योंकि वो महबूब सुबहानी है और उन्होंने तुम्हारे हक़ में 70 मरतबा दुआ मांगी है, यहाँ तक कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने तुम्हारे वाक़या को बेदारी से ख्वाब में तब्दील फरमा दिया और माल के ज़ाया होने को तुम्हारे भूल जाने से बदल दिया। ताजिर हैरान हो गया कि हज़रत शेख हमाद तो अपनी रूहानी नज़र से सब कुछ जान चुके हैं। वो हज़रत गौसे आज़म की खिदमत में हाजिर हुआ तो आपने फरमाया कि जो कुछ शेख हमाद ने शाही बाज़ार में तुझसे बयान फरमाया है बिल्कुल ठीक है। मैंने 70 मरतबा अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में तुम्हारे लिए दुआ की कि तुम्हारे कत्ल के वाक़या को बेदारी से ख्वाब में तब्दील फरमा दे और तुम्हारे माल के ज़ाया होने को सिर्फ थोड़ी देर के लिए भूल जाने से बदल दे। इसी तरह एक मरतबा शाम के वक्त हज़रत गौसे आज़म कहीं तशरीफ़ ले जा रहे थे। जिस्म मुबारक पर कीमती जबा था। एक चोर जो आपको नहीं जानता था, जैसे ही उसने बेशकीमत जबा देखा तो दिल में उसे छीनने का इरादा किया। चोर उस इरादे से हज़रत गौसे आज़म के पीछे लग गया। अब हज़रत गौसे आज़म आगे आगे चल रहे थे और चोर छुपते हुए उनका पीछा करने लगे। चलते चलते जब हज़रत गौसे आज़म बीच जंगल में पहुँचे तो चोर को इत्मीनान हो गया कि अब यहाँ शोर मचाने पर कोई भी हज़रत गौसे आज़म की मदद को नहीं आ सकेगा। चोर यकदम तेज़ी से गौसे आज़म के करीब गया और जब्बा मुबारक का दामन पकड़ लिया। अभी चोर दामन खींचना ही चाह रहा था कि हज़रत गौसे आज़म ने अपने दोनों हाथ दुआ के लिए बुलंद किए और ज़ुबान मुबारक से ये तासीर कलमा निकला, ऐ अल्लाह अज़्ज़ व जल, तेरे इस बंदे ने जिस तरह आज तेरे अब्दुल कादिर का दामन थामा है, क़यामत तक इसका हाथ मेरे दामन से ना छूट पाए। ये जुमला सुनते ही चोर के दिल की कैफियत बदल गई और वो ताइब हो गया। फिर आपकी निगाह वलायत बहस एक चोर चंद ही दिनों में मर्तबा वलायत पर फैज़ हो गया। मोहतरम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की नई वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी आज की नई वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल इस्लामिक नॉलेज 1122 को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।